वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन द लिंक लिस्ट सीरीज। आज हम बात करने वाले डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में। पहले वाले कॉन्सेप्ट को टिक मार्क कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे और क्या स्ट्रक्चर का कोड होता है, क्या डिफरेंस आता है सिंगल लिंक लिस्ट एंड डबल लिंक लिस्ट में, उसके बारे में समझने पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम आज बात क्या करने वाले उसके बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में। इसके पहले हमने सिंगल लिंक लिस्ट को कंप्लीट किया है, उसके इंसर्शन, डिलीशन, ट्रावर्सल सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है इंटायरली। देन हम मूव फॉरवर्ड करने वाले हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट पर। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है अभी तक तो आप प्लेलिस्ट को जाके इंटायरली चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज हम बात करने वाले डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में, कैसा स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू लिंक का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। नोड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता क्या है। तो पहले हम बात करेंगे लिंक लिस्ट जो सिंगल वाली थी हमारी, उसका ड्रॉबैक, उसमें क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से हमें डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे आना पड़ा, उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो यहाँ पे देखो, सिंपल यहाँ पे एक लिंक लिस्ट मेरे पास में है, ठीक है। एक लिंक लिस्ट मेरे पास में ये थी हमारे पास में, ये हमारा एक नोड था लिंक लिस्ट का जो हमारी सिंगल लिंक लिस्ट की हम बात कर रहे थे। तो इसमें क्या था, अगर मैं मूव फॉरवर्ड करना चाहूँ, मैं आगे आऊँ अगले नोड पे, तो मैं आ सकता था ईजिली। अब सपोज यहाँ पे कोई दो वैल्यू, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक और वैल्यू है, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। अब अगर मुझे ट्रेवर्स करना है रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है, तो मुझे इंटायर लिंक लिस्ट को रिवर्स करना पड़ेगा, या फिर रिकर्जन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर क्या करना पड़ेगा, इन एलिमेंट को स्टोर करना पड़ेगा। ऐसे करके मल्टीपल तरीके मुझे अप्लाई करने पड़ेंगे। मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं पीछे भी आ सकूं। पीछे आने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं आगे जाता जा रहा हूँ तो आगे जाता जाऊंगा, ठीक है। डिलीट कर दूंगा तो हो सकता है कि मैं यहाँ तक जा रहा था, अब यहाँ तक जा पाऊंगा, ठीक है, कि एक रेंज ये थी, एक रेंज ये हो गई। डिलीशन से हमारी रेंज कम हो गई, पर हम जा एक ही डायरेक्शन में पा रहे थे, ठीक है, ओनली सिंगल डायरेक्शन वी हैव। तो हमने सोचा कि अब ऐसा कुछ ट्राई करते हैं कि हमें मल्टीपल, लाइक आगे भी जा सके, फॉरवर्ड भी जा सके, बैकवर्ड भी आ सके, दोनों डायरेक्शन हमको मिल जाए। तो हमने यहाँ पे सोचा डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में। अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या करती है, हमारे सिंगल लिंक लिस्ट का तुमको पता है एक नोड होता है, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। पहला मेरा होता है डेटा, ठीक है, पहला मेरा होता है डेटा, एंड सेकेंड होता है मेरा नेक्स्ट पॉइंटर होता है। अब इसका नाम नेक्स्ट मैंने क्यों रखा, क्योंकि मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। पीछे आऊंगा तो इसका नाम क्या रखूंगा, प्रीवियस रखूंगा। क्या रखूंगा, प्रीवियस रखूंगा। तो अब अगर मैं काइंड ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में बात करूँ तो क्या बन सकती है, हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि अब ये पीछे भी आ सकती है, तो थोड़ा सा इसका साइज बढ़ जाएगा। यहाँ पे अब तीन चीजें होने वाली मेरे पास में। डेटा हमारा अभी भी मिडिल में रहेगा, डेटा हमारा यहाँ रहेगा, ठीक है। ये मेरा डेटा डी है, ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंटर हो जाएगा, ऐसे बोलूंगा नेक्स्ट, ठीक है। NXT में इसको बोलता हूँ, नेक्स्ट मेरा हो गया ये, ठीक है, क्योंकि मैं अगले वाले नोड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड जो यहाँ पर मैंने एक और बनाया है, इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रीवियस बोलूंगा। क्या बोलूंगा, प्रीवियस बोलूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर प्रीवियस की बात कर रहा हूँ तो प्रीवियस स्टार्टिंग वाले नोड के लिए क्या होगा, नल होगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ भी नहीं होगा। आगे क्या होगा, आगे जो भी नोड होगा वो होगा या फिर नल होगा, ठीक है, या तो नल हो सकता है या कोई नोड हो सकता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक नोड बना लूँ, ठीक है, पार्टीशन कितना होगा, 3 पार्टीशन होगा, हमको पता है। ये वाला क्या रहेगा, हमारा डेटा बोल लेता हूँ या फिर वैल्यू बोल लेता हूँ उसको, ठीक है, या तो वी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा, डेटा या फिर वैल्यू हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक यहाँ से एक और पॉइंटर आएगा, ये ऐसा अगर कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है भैया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में जो भी वैल्यू होगी, हो सकता है कि नल हो या फिर नेक्स्ट पॉइंटर किसी को पॉइंट कर रहा हूँ। तो सपोज अगर मैं मानते चलो 2 ही नोड है तो यहाँ पे नल होगा, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट दिख रही होगी। हमारी सिंगल लिंक लिस्ट कैसी थी, सिंपल एक नोड था हमारे पास में, ठीक है, एक नोड था यहाँ पे, और एक नोड के अंदर दो ही चीजें थी। क्या क्या चीजें थी, एक डेटा था और एक नेक्स्ट पॉइंटर था कि मैं आगे वाले नोड पे जा पा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट एड ऑन किया कि मैं पीछे वाले नोड पे भी जा सकता हूँ, कि एक पर्टिकुलर नोड से पीछे वाले नोड और आगे वाले नोड दोनों पे जा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट एंड प्रीवियस पॉइंटर। तो मुझे यहाँ पे समझ में आया कि मैंने लिंक लिस्ट से सिंगल लिंक लिस्ट से डबल लिंक लिस्ट के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि मैं सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव आउट कर पा रहा था। अगर मुझे पीछे वाला एलिमेंट पता करना है, सपोज यहाँ पे एक मेमोरी है इंटायरली हमारे पास, ये मेमोरी बना रखी है मैंने, यहाँ पे मेरा पहला नोड स्टोर है, ठीक है। फिर ये नोड क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट वाला यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, तो ये नेक्स्ट यहाँ पे आ गया। सपोज नेक्स्ट वाला यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है सपोज नेक्स्ट वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि नेक्स्ट वाला यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ऐसे एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट कहीं भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ ले आऊंगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ ले आया, बीच में ले आया, ठीक है। फिर यहाँ से निकल के यहाँ पे लिंक आ गई, ठीक है, ये आ गई लिंक इधर आ गया, ठीक है। वैसे करके मल्टीपल जगह पे हमारे नोट्स हो सकते हैं। ये बात होगी सिंगल लिंक लिस्ट की। अगर मैं फर्स्ट वाले एलिमेंट्स में बोलूँ कि ये हमारा पहला हेड है, हमारा ये है, हमारा हेड है, तो हेड से अगर मैं इस पे आ पा रहा हूँ तो क्या इससे वापस मैं इस वाले मतलब हेड पे जा सकता हूँ, सेकंड एलिमेंट से क्या वापस हेड पे जा सकता हूँ, नहीं। सिंगल लिंक लिस्ट के केस में ये पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या यूज किया, यहाँ पे डबल लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे नया इन्वेंट हुआ हमारे पास में। तो हम यहाँ पे डबल लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अब एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नया कॉन्सेप्ट क्या है, डबल लिंक लिस्ट। ये हमें इंटायर समझ में आ चुका है कि डबल लिंक लिस्ट हमने क्यों बनाया है,
डबल लिंक लिस्ट क्या होता है और कैसे रिप्रेजेंट होता है, 3 चीज़ों के ऊपर मैंने बात कर ली इसके स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के बारे में। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है उसमें क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा होगा कि पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया था, उसके अंदर एक डेटा था, ठीक है, एक डी बना लिया मैंने डेटा, एक नेक्स्ट पॉइंटर एन नाम से बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्या ऐड हो गया, प्रीवियस ऐड हो गया। तो कोड कैसे दिख रहा होगा उसके ऊपर बात करते हैं। सो ओके, कोड शायद ये आ गया हमारा कोड, एंड कोड को देख लेते हैं चलो कोड कैसा दिख रहा होगा। तो ये रहा हमारा कोड, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है। तो देखो यहाँ पे सिंपल है कोड हमारा, क्या है, डेटा हमने पहले से बना रखा है, ठीक है। नोड का नाम पहले क्या था, सिंपल नोड रखा गया था क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट का नोड था। आप उसे एस नोड भी बोल सकते थे, सिंगल नोड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या डबल लिंक लिस्ट के लिए नोड बना रखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, DLL नोड बना रखा है, डबल लिंक लिस्ट नोड बना रखा है। यहाँ पे क्या देखो, एक डेटा है जो हमारा मेन डेटा कंटेन करके रखेगा कि इस पर्टिकुलर नोड पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस और नेक्स्ट 2 पॉइंटर बना रखे हैं। यहाँ पे देखो, पॉइंटर टू प्रीवियस नोड, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, अगला नोड क्या है उस पर पॉइंट करूंगा, पिछला नोड क्या था उस पर पॉइंट करूंगा, मैं उसके एड्रेस को यहाँ पे होल्ड करके रखूंगा। पॉइंटर बेसिकली क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करके रखता है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्टर बना लिया इजीली कि अगर कोई वैल्यू आ रही है तो उसके लिए डायरेक्टली हम यहाँ पे कैसे बना रहे होंगे हमारे नोड को, उसके लिए कि प्रीवियस को नल असाइन कर देंगे, नेक्स्ट को नल असाइन कर देंगे, यहाँ पे डेटा को वैल्यू से असाइन कर देंगे, सिंपल। सो यहाँ पे हमने समझा एक्चुअली में डबल लिंक लिस्ट होती क्या है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का तरीका यहाँ पे अभी भी हमारे पास है। सो रिप्रेजेंट मैंने कैसे किया हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉजिकली मैं कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या ड्रॉबैक था कि मेमोरी में कैसे मैं आगे जा पा रहा हूँ, सिर्फ पीछे नहीं आ पा रहा हूँ, ये एक हमारा ड्रॉबैक था। तो इसको हमें ओवरकम करने के लिए क्या किया, डबल लिंक लिस्ट की बात की हमने। तो इंट्रोडक्शन हो गया डबल लिंक लिस्ट का, रिप्रेजेंटेशन हो गई, स्ट्रक्चर में कोड के स्ट्रक्चर के कोड में क्या डिफरेंस आता है वो हमने यहाँ पे देख लिया, है ना। और लिंक लिस्ट की लाइक सिंगल लिंक लिस्ट से डबल लिंक लिस्ट पे आए क्यों है उसका रीजन हमने यहाँ पे समझ लिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डबल लिंक लिस्ट की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे ये मेरा क्रोम ब्राउजर है, सपोज ये मेरा मोबाइल फोन है क्रोम ब्राउजर, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक टैब खोला, ये वाला टैब, इस वाले टैब के अंदर मैं यहाँ पे इस वाले टैब पे गया, ठीक है, इस वाले किसी पॉइंटर पे गया, मतलब किसी और चीज पे चला गया, ठीक है। फिर यहाँ से किसी और चीज पे आ गया, ठीक है, यहाँ से किसी और चीज पे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से किसी और टैब पे आ गया, ठीक है, ऐसे मल्टीपल टैब मैंने ओपन कर लिए। तो अगर मैं बैक ट्रैक करता हूँ अपने ब्राउजर के अंदर तो मैं वापस जा पाता हूँ, ठीक है, इस वाले नोट पे भी आ पाऊंगा, यहाँ पर भी आ पाऊंगा, एंड फाइनली पहले वाले पोजीशन पे आ जाऊंगा और यहाँ से बाहर भी आ सकता हूँ, मतलब न्यू टैब वाला जो ऑप्शन हमारे पास मार होता है, ठीक है। तो न्यू टैब वाला ऑप्शन मेरे को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे बैक ट्रैक कर पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, डबल पॉइंटर आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैं फॉरवर्ड जा पा रहा हूँ, देन बैकवर्ड भी आ पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, डबल लिंक लिस्ट DLL की यहाँ पे मैंने बात कर ली। तो अब यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल हमको समझ में आएगा एक्चुअली डबल लिंक लिस्ट होती क्या है। अब ब्राउजर का जो एग्जांपल मैंने आपको दिया उससे समझ में आ रहा होगा कि डबल लिंक लिस्ट काम कैसे करती है, काम कैसे करती है कि मुझे समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, इस नोट से इस नोट पे गया, इस स्टेप से स्टेप पे गया, फिर इस वाले टैब से इस वाले टैब पे आया, फिर इस वाले टैब से इस वाले टैब पे आया। देन सारा काम करने के बाद में मैं इस वाले टैब से पुराने वाले टैब पे गया, फिर कुछ चीज़ अपडेट कर ली, फिर पुराने वाले टैब पे चला गया, फिर और पुराने पे चला गया, फिर फर्दर पुराने पे चला गया कि भैया न्यू वाले टैब पे आ चुके हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये आपने क्रोम ओपन किया था वहीं पे आ चुके हो आप। तो इंटायरली मुझे समझ में आया कि एक्चुअली डबल लिंक लिस्ट कैसे काम करती, क्या होती है। नेक्स्ट वाली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट की तरफ, डबल लिंक लिस्ट में हम पढ़ने वाले, विच इज इंसर्ट अ नोड इन अ डबल लिंक लिस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।